बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी ये जो वीडियो है, ये जो लेक्चर है, ये पिछले लेक्चर का तसलसल है। और अगर आप हमारे चैनल के ऊपर गेटवे टू फिज़िक्स के ऊपर सब्सक्राइब हैं तो नेचुरली आपको ये कंटिन्यूटी में आएंगे। और उससे आपको एक सिंपल सी बात है कि अगर आपने हमारा पिछली वीडियो देखी है तो चूँकि ये उसके साथ कनेक्टेड है तो नेचुरली इसको समझने में आपको बहुत आसानी रहेगी। हम आज डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। ये सिंपल टॉरिसिलियन बैरोमीटर है जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया हुआ है। चूँकि मैंने आज गुफ्तगू में इनके एप्लीकेशंस को लेना है तो थोड़ा सा मैं उसकी स्ट्रक्चर आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको। और कल पिछली वीडियो में हमने बात यहाँ पे की थी कि ये हमारे पास ट्रे है जिसके अंदर एच जी है, ये कॉलम है, इसके अंदर भी एच जी है, मरकरी है। और दिस हाइट इज़, अब मेरा इसके साथ इतना कंसर्न नहीं है इसलिए मैं इसकी बात नहीं करूँगा। दिस हाइट इज़ 760 विच इज़ मोस्ट कॉमनली यूज mm ऑफ एच जी। हम सेंटीमीटर में भी बयान कर सकते हैं, मीटर में भी कर सकते हैं, बट मोस्ट कॉमनली बार में भी करते हैं। और पिछली वीडियो में ही मैंने आपसे कहा था कि 760 mm ऑफ एच जी is also known as 1 bar is equal to 1000 millibar। पास्कल में भी इसको मेंशन करते हैं 1 इंटू, चलने लिख ही देता हूँ, 1 इंटू 10 टू पावर 5 पास्कल्स, या जिसको आपको याद होगा मैंने आपको कहा था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी हम इसको कह सकते हैं। अब इसकी सबसे पहली जो एप्लीकेशन है, पिछली वीडियो में भी जब मैं क्लोज कर रहा था तो मैंने आपसे कहा था कि हम मिली बार की टर्म ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह यह है कि वेदर मैप्स में, और वेदर में अगर आप वेदर मैप्स को देखें तो उन पे कुछ इस तरह की लाइंस होती हैं किसी भी नक्शे में, और उनके साथ इस तरह के वर्ड्स लिखे होते हैं। अब नेचुरली H स्टैंड फॉर हाई, L स्टैंड फॉर लो, और ये जो लाइंस बनती हैं जो है तो जोग्राफिकल मैप में जहाँ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक होती हैं वो लाइंस होती हैं, उनको कंटूर्स कहा जाता है। तो ये कंटूर्स हमें बताते हैं कि किस रीजन के अंदर, और इन्हीं को अगर आपने देखा हो तो जब आप वेदर रिपोर्ट सुन रहे होते हैं या देख रहे होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट के देख रहे होते हैं, तो वहाँ पे वो आपको कहते हैं जी यहाँ से हवाएं चलेंगी और इस तरफ को आएंगी और इसके नतीजे में बारिश हो सकती है। अब उनको कैसे पता चल रहा है कि बारिश, ये हाई जोन का प्रेशर है, ये लो जोन का प्रेशर है। इसका मतलब है कि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है। सो नेचुरली व्हाट इज़ गोइंग टू बी द इम्पैक्ट, हाई प्रेशर से हवाएं चलती हैं लो प्रेशर। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस जगह पे क्या है, पहाड़ हैं, दरिया है, समंदर है, इस यहाँ पे इस जगह की टेरेन या इस जगह की जोग्राफी कैसी है। अगर ये जगह जो है तो पानी वाली है या बहुत प्रेशर लो हो गया है तो बहुत ऊपर से, बहुत हाइट से जब हवाएं आती हैं तो नेचुरली गर्मियों में अगर आप देखिए कि जिस दिन की फोरकास्ट या जिस दिन प्रेशर ड्रॉप हो जाए उस दिन तेज़ हवाएं चलती हैं, बारिश होती है। तो वेदर मैप्स में हम ये लो या हाई प्रेशर जोन डिटरमिन करके हम 1 दिन की, 2 दिन की या इससे भी ज़्यादा डिपेंडिंग ऑन, और ये सैटेलाइट्स हैं जो मुसलसल इन हाई और लो प्रेशर्स को मॉनिटर कर रहे होते हैं और उसकी बुनियाद के ऊपर ये डिटरमिन करते हैं कि वेदर कैसा होगा। वेदर रिपोर्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट। समंदर में जो लोग किश्तियाँ, शिप्स चला रहे होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है, जहाज़ जोड़ रहे होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है, जहाज़ कितनी हाइट पे, किस जगह पे जहाज़ को किस किस्म का वेदर का सामना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हम इधर वेदर मैप्स के ज़रिए डिटरमिन करते हैं। सो इसकी मैं सिर्फ पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन करूँगा। वेदर मैप्स
तो ये जो मौसमियाती पेशन गोइयाँ होती हैं, वेदर मैप्स हैं, उसके अंदर बैरोमीटर। अब याद रखिए कि जब वेदर मैप्स में जब वेदर ड्रॉप होता है, यानी उसका प्रेशर ड्रॉप होता है, तो उसका नतीजा ये होता है कि फिर ये कॉलम मेंटेन नहीं हो सकता, ये थोड़ा सा नीचे आना शुरू हो जाता है। अब नीचे आता है तो अब जितना भी नीचे आया, लेट सपोज ये यहाँ तक पहुँच गया, तो हम कहते हैं कि जी अलबत्ता अगर किसी भी वजह से प्रेशर बढ़ जाए तो फिर क्या होता है कि यही कॉलम ऊपर को जाना शुरू होता है, और हमारे पास इसके साथ जो हमने स्केल लगाया हुआ है वो स्केल हमें बताता है कि वेदर इज द प्रेशर इज़ गोइंग अप और द प्रेशर इज़ कमिंग डाउन। तो प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी इन एयर, ये 2-3 फैक्टर्स को इकट्ठा करके वेदर रिपोर्ट तैयार की जाती है। हायर स्टेजेस पे या अगर जोग्राफी में या मेट्रोलॉजी में जो है आप जाएंगे तो मौसमियात में तो आपको इसकी ज़्यादा डिटेल्स देखने को मिलेंगी। सेकंड इम्पॉर्टेंट जो इसका हम यूज़ करते हैं वो ड्रिंकिंग ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक विद स्ट्रॉ। स्ट्रॉ पाइप है, आपने देखा होगा कि यहाँ पे इसके अंदर हम इतने डेली बेसिस के ऊपर या हम इतना इसके आदी हैं कि हमें ये कोई, हम इस पे ज़रा गौर कम ही करते हैं। इसमें है वो लिक्विड, वो जूस भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, कोई सॉफ्ट ड्रिंक भी हो सकता है, और यहाँ पे इसके अंदर है स्ट्रॉ। हम स्ट्रॉ को अपने लिप्स में होल्ड करके जब हम सांस को ऊपर की तरफ खींचते हैं तो इसके अंदर प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। यानी ये जो स्ट्रॉ है, मैंने देखिए इसे नीचे नहीं गया क्योंकि यहाँ तक तो स्ट्रॉ में ये लिक्विड भी नेचुरली आया होगा। जब ये प्रेशर ड्रॉप होता है उसका रिजल्ट ये होता है कि इधर से हवा इस लिक्विड के ऊपर प्रेशर डालती है। अब लिक्विड के ऊपर जब प्रेशर डालती है, यहाँ पे प्रेशर कम है, यहाँ पे प्रेशर वही मेंटेन है, उसका रिज़ल्ट ये होता है कि ये लिक्विड इसके अंदर चढ़ना शुरू हो जाता है और ये हमारे मुंह में आता है और हम इस तरीके से हम उस लिक्विड को सक इन कर सकते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का अगरचे कि आपकी बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आपको एक और इम्पॉर्टेंट भी, हमारे यहाँ पे एक आप कह लीजिए कि एक डायफ्राम, एक पर्दा होता है, एक स्किन होती है, एक लेयर होती है। अगर आप यहाँ पे कुछ हाथ लगाएं, अच्छे बॉडी बिल्डर्स ने ये ख़ास तौर पे बनाया होता है पेट में। अगर आप आर्नल्ड की पुरानी तस्वीरें देखें तो उसमें ख़ास तौर पे उसका ये जो पेट में डायफ्राम है ये बड़ा क्लियरली नज़र आता है। अब हमारे ये जो लंग्स हैं, दे आर जस्ट लाइक बलून्स। जब ये नीचे, ये जो डायफ्राम है, अब मैं इसको इससे, जब ये नीचे की तरफ स्ट्रेच होता है तो यहाँ पे इस जगह पे प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। प्रेशर ड्रॉप होने के नतीजे में एटमॉस्फेरिक का प्रेशर, अब देखिए हम प्रेशर को ऑल्टर करके काम चला रहे हैं, उसके नतीजे में नॉस्ट्रल्स यानी नाक से होते हुए हवा यहाँ पे इन हो जाती है। चूँकि बाहर से जो हवा है उसमें O2 यानी ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, लंग्स के अंदर जो ब्लड आया होता है उसमें ऑक्सीजन कंसनट्रेशन कम होती है, तो उसका रिज़ल्ट ये होता है कि वो जो ऑक्सीजन है हवा से निकल के फेफड़ों से होते हुए ब्लड में चली जाती है। ये यहाँ पे मैं ब्लड लिख दूँगा, बाकी वो जो कैपिलरीज हैं, वो जाल है, वो बायोलॉजी से रिलेटेड चीज़ है। जब यही डायफ्राम ऊपर को उठता है तो नतीजा ये होता है कि अंदर जब एक तो हवा आई हुई है, जब ये ऊपर उठ जाता है तो जगह कम हो जाती है और उसके नतीजे में अंदर प्रेशर बढ़ जाता है एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड एज अ रिज़ल्ट हवा इधर से, तो हमारा जो ब्रीथिंग है, रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस है, उसके अंदर भी यही हम प्रेशर को ऑल्टर करके हम काम चलाते हैं। तो ड्रिंकिंग में भी ये होता है। सिरिंजेस जो हैं, इंजेक्शन को जब हम फिल कर रहे होते हैं तो आपने देखा होगा कि इंजेक्शन में बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम उसमें जब उसके पंप को पीछे की तरफ खींचते हैं तो सिरिंज के अंदर एक वैक्यूम प्रोड्यूस हो जाता है
और वो जो बॉटल होती है उसके अंदर मौजूद एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस दवाई को, उस लिक्विड को पुश करता है जो कि सिरिंज के अंदर आना शुरू हो जाता है। अलबत्ता अगर आपने बहुत ज़्यादा खींचा और वो सिरिंज बंद हुई तो ये वापस उसको पंप को खींचना शुरू कर देता है, इसीलिए आपको सिरिंज को बाहर निकालना पड़ता है। थोड़ा सा फिर सेट करके मैं चूँकि यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट्स देखते हुए जा रहा हूँ। इसका एक थर्ड या फोर्थ मैं कह दूँगा बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो वैक्यूम क्लीनर्स हैं। वैक्यूम क्लीनर ऑलमोस्ट आजकल हमारे घरों में एक बड़ी बेसिक नेसेसिटी बन चुकी है, हर घर में होता है। वैक्यूम क्लीनर का कॉन्सेप्ट क्या है? हमारे पास एक बैग है, जिन घरों में वैक्यूम है उन्होंने देखा होगा हर वैक्यूम क्लीनर के अंदर एक बैग होता है, डस्ट वगैरह उसमें फिल हो जाती है, निकाल के उसको खाली कर देते। अब ये बैग हो गया खाली। यहाँ पे ये वैक्यूम क्लीनर का वो जो इंस्ट्रूमेंट वट एवर यू कॉल डिवाइस, यहाँ पे इसके होता है एक पंखा, मुख्तलिफ डिज़ाइन में मुख्तलिफ पंखे, और अगर आप वैक्यूम क्लीनर के पीछे देखें तो बड़ी तेज़ी से हवा निकल रही होती है। जब ये हवा को बाहर निकाल देता है तो यहाँ से तो ये देखिए बंद है। नतीजा ये होता है कि ये जो जगह है इसके इर्द गिर्द चूँकि वैक्यूम प्रोड्यूस हो गया है तो इस वैक्यूम को फिल करने के लिए बाहर से ये हवा आती है, जिसकी वजह से ये जो बैग है ये इन्फ्लेट भी होता है, फूलता है। वो जो बाहर से हवा आ रही होती है, आपने देखा होगा उसके साथ एक पाइप और ज़मीन पे इस तरह का एक आई डोंट नो व्हाट दे कॉल इट, एक ब्रश टाइप चीज़ होती है जो कि गर्द को उड़ा रहा होता है और वो गर्द अंदर सक इन हो रही होती है और यूँ इस तरीके आती है। तो अब यहाँ पे बेसिकली हम करते क्या है कि वैक्यूम क्लीनर के अंदर प्रेशर को ड्रॉप करते हैं और उस ड्रॉप किए हुए प्रेशर को फिल करने के लिए, उस जगह को पूरा करने, उस प्रेशर को बैलेंस करने के लिए बाहर से हवा आती है। हवा आते हुए अपने साथ वो जो कारपेट के ऊपर या ज़मीन के ऊपर वो जो डस्ट होती है, वो जो डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं, छोटे मोटे जो चीज़ें हैं, उनको अपने साथ खींचते हुए अंदर ले आती है। सो दीज वर some of the applications of atmospheric pressure in our daily life. इसके अलावा भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एक बहुत इंपॉर्टेंट, अगरचे कि वो हमारे कोर्स में नहीं है इसलिए हम उनको अवॉइड कर रहे हैं। आपने देखा होगा ये जो फानूस वगैरह बनाए जाते हैं अक्सर ये शादियों के ऊपर या किसी खुशी के मौके के ऊपर, तो आपने देखा होगा कि जो है तो ये जो एक तो बलून्स भी इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं, लेकिन मैं बड़े सग़ीर की एक रिवायत थी कि जब खुशी का मौका होता था तो फानूस में एक जलता हुआ कपड़ा, उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाल के उसको आग लगा दी जाती थी और एक बड़ा सा सिलेंड्रिकल हल्के से कागज़ से बनाया गया एक सिलेंडर होता था जिसको छोड़ देते थे और वो हवा में बहुत ऊपर तक चला जाता था रात के वक्त और आसमान के ऊपर ये बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश का। अब उसका कॉन्सेप्ट भी सिंपल है, हवा गर्म होके फैल जाती है और उसकी वजह से उसकी डेंसिटी, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर चूँकि वो जो है डिफरेंट हो जाता है और उसकी वजह से उसमें से अंदर गर्माइश की वजह से हाई प्रेशर जोन बनता है और वो हवा निकल जाती है। हालांकि यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट कंबाइन होते हैं, उस हवा के ड्यू टू हाई प्रेशर वो निकल जाती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होके, तो उससे उसमें मास कम हो जाता है और डेंसिटी भी, जो कि हमारे आगे चल के आर्शिमीदेस प्रिंसिपल में हम इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर की ही अल्ट्रेशन से हम उसकी डेंसिटी को भी अल्टर कर देते हैं, जो कि हमें वो रिजल्ट देती है। सो दीज आर सम ऑफ द यूजेस ऑफ एटमॉस्फेरिक pressure in our daily life. Thank you very much.